हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल अनलॉकिंग ज्ञान में। आज की वीडियो में मैं आपको जो प्रोडक्ट दिखाने वाला हूं वो है WD-40। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरे ज़्यादातर रेस्टोरेशन और तरह तरह के रिपेयर वाले वीडियो आप इन हाउस वाले देखते रहते हैं, जो मैं आपको जनरली घर में आपको खुद करके दिखाने के लिए सजेस्ट करता हूं कि किस तरीके से आप काफ़ी सारा काम खुद भी कर सकते हैं। उन वीडियोज़ में आपने जनरली देखा होगा कि मैं WD-40 यूज़ करता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा WD-40 प्रोडक्ट असल में है क्या और ये मैं किस काम के लिए यूज़ में अपने लाता हूँ। तो टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मगर वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले WD-40 का मतलब क्या होता है मैं आपको ये समझा देता हूँ। WD का मतलब होता है वाटर डिस्प्लेसमेंट और 40 का मतलब है 40th फार्मूला, मीन्स 40th अटेम्प्ट। मतलब इसको बनाने के लिए ये जो है ये 40 बार जब इसको ट्राई किया तो ये जो 40वीं बार जो हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ ये उस एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। तो ये 40th जो है अटेम्प्ट के बाद बना था। तो इस तरीके से कुछ ये पैकेजिंग में आ जाता है और इसका जो फार्मूला है बेसिकली एक सीक्रेट फार्मूला है। ये लगभग 60 साल पुराना प्रोडक्ट है, ये कोई आज की डेट में नया प्रोडक्ट नहीं बना है। ये एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी का फार्मूला है और इस फार्मूले का जो भी इसका सीक्रेट फार्मूला है उसे कभी भी पेटेंट वगैरह नहीं करवा रखा है। पेटेंट ना करवाने का कंपनी का रीज़न भी सेम था, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को कभी भी पेटेंट करते हैं तो आपको जो है पेटेंट में डिस्क्लोज करके उसका पूरा सीक्रेट फार्मूला जो होता है बताना पड़ता है, जो भी उसका ट्रेड सीक्रेट होता है। जैसे आप जानते होंगे, जैसे जो भी हमारे कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, कोका कोला और पेप्सी, उन कंपनी का भी जो कोल्ड ड्रिंक बनाने का मैन्युफैक्चर करने का फार्मूला है वो बिल्कुल सीक्रेट है, किसी को भी नहीं पता होता है किस रेशियो में किन किन केमिकल्स को मिलाया जाता है। सेम उसी तरीके से है, इसको भी कंपनी ने कभी पेटेंट नहीं करवाया, वरना उनको डिस्क्लोज करके पेपर पे पब्लिश करना पड़ता है कि किस किस सीक्रेट जो है इसको चीज़ों से मिक्स करके से बनाया है। तो इसलिए इसे बेसिकली कभी भी बताया नहीं गया। मगर बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है ज़्यादातर जो काम आता है वो है लुब्रिकेटिंग के काम में। जैसे अगर आप लुब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये डीग्रीजर के काम भी आता है, कहीं से आपको चिकनाई हटानी है उसके काम में आता है, कहीं आपको रस्ट से प्रिवेंटिव के लिए प्रिवेंशन के लिए यूज़ करना है वैसे आप यूज़ कर सकते हैं, या कहीं अगर रस्ट वगैरह भी है, कहीं आ रहा है आपकी मशीनरी जो मूविंग पार्ट्स होते हैं मेटल वाले, अगर उसमें रस्ट वगैरह है तो वहाँ पे रिमूवल के भी काम आता है। या फिर जैसे मान लीजिए कहीं आपके नट बोल्ट वगैरह लगे हुए हैं और आपको वहाँ पे थोड़ा जंग लगा और वहाँ पे आपको लूज़ करना है तो उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसके जो है आपको पास से डिटेल में सारे के सारे बता देता हूँ जो उन्होंने अपने इसमें बता रखा है। तो सबसे पहले ये जो प्रोडक्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, मगर इसको जो है एक्सक्लूसिवली जो है हमारे इंडिया के लिए यहाँ पे आज की डेट में से पैकेजिंग करके भेज रहे हैं। तो यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे लिख रखा है एक्सक्लूसिव फॉर इंडिया। ये आपको दोनों ही वेबसाइट में मिल जाता है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगा और जनरली आपको लोकल शॉप्स में भी अगर आप देखेंगे जहाँ पे हार्डवेयर है उनके पास भी ये मिल जाता है। तो इस तरीके की कुछ पैकेजिंग है। इसका जो साइज़ है वो 341 ग्राम मतलब 420 ml में ही है। इसे बनाया तो गया है मेड इन यूके में, मगर इसे इंपोर्ट करके इंडिया में लाया। तो इसको अगर आप बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली लिख रखा है कि इसे इंपोर्ट और मार्केटिंग जो है यहाँ पे जो है अपनी इंडिया की जो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज कंपनी है, मतलब पीडीलाइट जो कि आपकी फेविकॉल बनाती है, उस कंपनी ने टाई अप कर रखा है इंडिया में बेचने के लिए, तो वो इसे इंपोर्ट करके ला रही है। तो अगर आप इसके बॉटम में यहाँ पे देखें तो आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे कि यहाँ पे पता रखा है इसे इंपोर्ट कर रखा है इंडिया में नवंबर 2021 के अंदर। तो इस तरीके की पैकेजिंग है। इसकी प्राइसिंग वगैरह अगर आप यहाँ पे देखें तो 375 रुपीज़ का बता रखा है। तो 375 रुपीज़ जो है, हालांकि आपको पूरे पे करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप किसी अच्छी डील वगैरह में लेंगे तो लगभग ये आपको जो है आपको 250 रुपये तक भी ईजिली मिल जाता है ये वाला। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें डिटेल्स वगैरह बता रखी हैं। अगर आप यहाँ पे इसके डायरेक्शन फॉर यूज़ वगैरह देखें तो यहाँ पे आप पॉज करके कुछ स्पेसिफिकली पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मगर जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे कभी भी कंपनी इसका क्लियर कंपोजिशन नहीं बताती है, सिर्फ क्योंकि हर एक कंपनी फोर्सफुली उनको कुछ ना कुछ हर एक कंट्री के लॉस के हिसाब से बताना पड़ता है। तो यहाँ पे जो इस समय जो लाइन जो बता रखी है कि इसमें हाइड्रोकार्बन्स है C9 C11 एन अल्कलाइंस आइसो अल्कलाइन साइक्लिक्स और लेस देन 2% जो बता रखा है एरोमेटिक्स, ये इन्हें जो है यूरोपियन जो भी नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये बताना पड़ रहा है। क्योंकि जैसे कि आपने यहाँ पे देखा ये मेड इन यूके है, तो ये यूरोपियन के अंडर मैन्युफैक्चर हुआ है, उसी के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उन्हें ये प्रिंट करना पड़ रहा है। जैसे मैं आपको भी फ्लैश करके दिखा रहा हूँ, अगर ये यूएस में बना होता तो उन जो उसकी कंपोजिशन है उन्हें अलग तरीके से डिस्क्लोज करनी पड़ती है। यूरोपियन वाली जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ बॉक्स में, और आप स्क्रीनशॉट में मैच कर सकते हैं, सेम लिख रखी है। और अगर आप देखें जैसे ऑस्ट्रेलियन जो भी हमारे नॉर्म्स हैं उनके अकॉर्डिंग आप देखें तो वहाँ पे उन्हें अलग तरीके से प्रिंट करके लिखना पड़ता है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है कुछ इसके यूसेज वगैरह बता रखे हैं और यहाँ पे बता रखा है इसका हमेशा कोई आप एक नया यूज़ ढूंढ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे बता रखा है कि अगर आप जैसे मान लीजिए आपके कार बैटरी वगैरह है या फिर इन्वर्टर की बैटरी है तो उसके ऊपर जैसे प्रोटेक्टिव लेयर अगर आपको बनानी है
तो उसके लिए आप इसको ऊपर से स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपके कोई भी जैसे बॉल बेयरिंग वगैरह या कोई भी ऐसे मूविंग पार्ट्स हैं उसमें आपको कोई भी आपका मॉइस्चर वगैरह आ गया है तो उसको रिमूव करने के काम में आता है, क्योंकि प्रेशर से जैसे आप स्प्रे करेंगे और ये लुब्रिकेटिंग होगा तो वहाँ का पानी तो हट जाएगा और उसके बजाय ये लुब्रिकेटिंग वाला इसका ऑयल आ जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो बता रखा है, अगर आपके जैसे थोड़े रस्टेड वगैरह नट बोल्स हों उस पर भी आप इसे स्प्रे करके लूजन कर सकते हैं। मगर मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, अगर बहुत ज़्यादा जंग से ख़राब हो गए हैं दोनों तो उस केस में नहीं खोल पाएगा। अगर कुछ हद तक जो है थोड़े टाइट हो गए हैं, थोड़ा थोड़ा आ गया रस, तो उस केस में ये जरूर हेल्प करता है। बेसिकली होता ही है, जैसे मैंने आपको बताया, इसका जो वाटर डिस्प्लेसमेंट WD की फुल फॉर्म होती है, तो बेसिकली वो इस तरीके से इसका लुब्रिकेटिंग ऑयल है कि जो भी यहाँ पे थ्रेडिंग वगैरह होती है हमारे नट्स वगैरह में, उसके अंदर ये जाके अंदर उसे लूजन करने का काम करता है। तो उस केस में ये कुछ हद तक इफेक्टिव रहता है। बाकी आप देख सकते हैं, अगर आप जैसे आपके PCB इलेक्ट्रिक बोर्ड्स वगैरह हैं तो उसमें भी बता रखा है इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है, मतलब ये नॉन कंडक्टिंग है। अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल में किसी ऐसी जगह से इंसर्ट करते हैं तो ये कंडक्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे बता रखा है 38K इसकी वोल्ट से पे इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, मतलब आप इसे कुछ इस तरीके के पार्ट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे जो है इस तरीके की कुछ मशीनरी वाले पार्ट हों तो उसमें भी लुब्रिकेटिंग के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली मैं इस तरीके के यूज़ में ज़्यादा यूज़ करता हूँ जहाँ पे आपके रोटेटिंग कुछ पार्ट्स वगैरह गियर वगैरह हो, जैसे फैन वगैरह के अंदर हो या फिर जो भी ऐसे मूविंग पार्ट हो, वहाँ पे इसका काफ़ी यूज़ है। क्योंकि बेसिकली करता ही है, आपने नोटिस किया होगा इस तरीके के कुछ भी ज़्यादातर मैकेनिकल पार्ट जो होते हैं उसके ऊपर हल्का हल्का रस्ट जो है आ जाता है। तो अगर आप मशीन ऑयल वगैरह कुछ भी यूज़ करें तो वो उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि वो थोड़े टाइम बाद परफेक्टली काम करता नहीं है। मगर मैंने इस केस में WD-40 को बहुत ही यूज़फुल मैंने हमेशा देखा है कि ये बहुत ही इफेक्टिव है। ये क्या करता है, एक तो लुब्रिकेटिंग काम तो करता ही करता है, मगर अगर जो ऊपर थोड़ा थोड़ा अगर रस्ट आया है तो ये आप नोटिस करेंगे जब भी आप इसे ऊपर स्प्रे करेंगे ये धीरे धीरे उस रस्ट को भी हटा के साफ करना शुरू कर देता है। तो उस केस में सबसे जो मेरे को ज़्यादा इफेक्टिव और मैं यूज़ करता हूँ वो इस काम के लिए यूज़ करता हूँ। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बता रखा है लुब्रिकेट करने के लिए और आप कुछ एयर टूल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इन्होंने अपनी वेबसाइट में एक लिंक दे रखा है जहाँ पे बता रखा है कि इसके जो है 2000 से लगभग जो है यूज़ जो है एक PDF जनरेट करके उन्होंने बना रखा है कि लोगों ने अपने एक्सपीरियंस जहाँ पे शेयर किए हैं और किस किस तरीके से लोगों ने डिफरेंट कामों के लिए यूज़ इसे किया है। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप पढ़ना चाहें तो आप कुछ पॉइंट्स वहाँ पे भी पढ़ सकते हैं कि लोगों ने किस किस चीज़ों में इसे यूज़ किया है। अब इसको यूज़ करने के लिए इन्होंने जो है यहाँ पे एक स्ट्रॉ वगैरह दे रखी होती है, तो मैं इसका भी आपको यूज़ बता दूंगा किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे इसका कैप यूँ करके रिमूव करें तो जैसे हमारे स्प्रे कैन वगैरह होते हैं या फिर हमारे परफ्यूम वगैरह होते हैं उसी तरीके का इसमें नोजल दिया होता है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में स्प्रे करना है तो आप डायरेक्टली इसे पुश करके एकदम फैल के निकलेगा ज़्यादा। मगर अब मान लीजिए अगर आप इसको किसी ऐसी जगह में स्प्रे करना है जहाँ पे आपका जो है रीच जो है प्रिसाइज होनी चाहिए या फिर अंदर है, तो उन्होंने कुछ इस तरीके की एक पाइप की स्ट्रॉ जो है आगे से अंदर दे रखी है। इसको इस तरीके से मुंह में अटैच करके यहाँ पे प्लग करके लगाना होता है, तो हल्का सा यहाँ पे प्रेस करने पे वो लग जाती है। और उसके बाद आप जिस भी पॉइंटेड जगह में जाके आप यूज़ करना चाहते हैं वहाँ पे रीच करके इसे पैसे प्रेस करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से, हालांकि एक पैकेजिंग ऐसी भी आती है जिसमें यहाँ पे जो है इस तरीके का नोजल जो है वो पहले से ही लगा हुआ मशीनरी में आता है, जैसे मैं आपको भी फ्लैश करके दिखा रहा हूँ। उसका कॉस्ट उसके उस नोजल की वजह से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, मगर अगर आपका यूसेज जो है उस तरीके का नहीं है, अगर आप इस तरीके से आप लें तो आपको थोड़ा सा सस्ता जो है पड़ जाएगा। अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसकी स्मेल की। तो इसकी स्मेल जो है जैसे आपने बैगॉन या फिर हिट वगैरह यूज़ किया हो तो उस तरीके की इसकी स्मेल रहती है, थोड़ी अनप्लेजेंट वगैरह आपको लगेगी, कोई ऐसा अच्छी नहीं आती है अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में कहीं पे भी स्प्रे करेंगे। और थोड़ा सा आपको जल्दी से इसमें कटोरी में एक बार निकाल के भी दिखा देता हूँ कि किस तरीके का अंदर लिक्विड जो है वो देखने में होता है। तो अगर मैं इसमें स्प्रे करूँ तो आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ ये वाइट कलर का ऑयल जैसा है। अगर मैं इसको टच करके दिखाऊँ तो बहुत ही पतला वाइट कलर का ये ऑयल है। अब लास्ट में जाते जाते आपको एक लास्ट चीज़ और बता देता हूँ। जैसे अगर आप देखेंगे इस स्ट्रॉ को जो है संभाल के रखना बहुत ही मुश्किल है, तो कंपनी ने इसके लिए भी एक स्मार्ट तरीका सोचा है। तो इन्होंने किया है, अगर आप इसकी कैप में नोटिस करेंगे यहाँ पे इस तरीके का कुछ कट बना है, तो ये इसका रीज़न ये होता है कि जब भी आप इसे यूज़ कर लें तो आप स्ट्रॉ को यहाँ पे ऐसे प्लग करके यहाँ पे रख सकते हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे अटक जाती है और जहाँ पे भी आप अपनी शेल्फ या जहाँ पे भी आप अपना सारा सामान रखते हैं उसके बीच में रख सकते हैं। तो होप आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।